हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सरकारी जॉब चैनल। सो आपकी KGMU यूनिवर्सिटी की तरफ से नॉन टीचिंग वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। तो सबसे पहले आपकी वैकेंसी है टेक्निकल ऑफिसर की मेडिकल परफ्यूज़न, जिसमें आपको क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है BSc डिग्री विद सर्टिफिकेट ऑफ परफ्यूज़न टेक्नोलॉजी प्लस 5 साल का आपका आफ्टर ट्रेनिंग ऑफ 5 साल का एक्सपीरियंस। ठीक है। फिर आपकी टेक्नीशियन रेडियोलॉजी की, जिसके अंदर आपको 12th चाहिए विद साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए आपका, 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए रेडियोग्राफिक टेक्निक्स में और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ रेडियोग्राफर। अगर ऐसा नहीं है आपके पास एक्सपीरियंस तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपके पास BSc ऑनर्स हो, जो 3 साल का कोर्स होता है रेडियोग्राफी में, तो भी चल जाएगा, उसमें कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी की, जहाँ पर आपको 12th विद साइंस होना ज़रूरी है, 2 साल का डिप्लोमा और 1 साल का एक्सपीरियंस। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो BSc ऑनर्स कर रखी हो अपने रेडियोथेरेपी में, वो इतना चल जाएगा। ठीक है। फिर आपका ऑप्थेल्मोलॉजी में है, जिसमें टेक्निकल ऑफिसर की है, इसमें BSc चाहिए ऑप्थेल्मेलिक टेक्निक, और इसके बराबर कोई BSc इसी में होनी चाहिए आपकी। फिर ENT में आपकी इसमें BSc डिग्री इन स्पीच एंड हियरिंग में होनी चाहिए। फिर आपकी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट लैब, जिसके अंदर 29 पोस्ट है, इसमें चाहिए बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, मेडिकल लेबोरेटरी साइंस। ठीक है। और आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन लेबोरेटरी अटैच विथ हॉस्पिटल, मिनिमम 100 बेड्स। फिर आपका जूनियर मेडिकल लैब, इसके अंदर आपका टेक्नोलॉजिस्ट का है लैब में, इसमें भी 12th होना चाहिए साइंस के साथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और 2 साल का रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। साथ ही साथ एक्सपीरियंस यहाँ पे आपका मांगा गया है 1 साल का। फिर OT असिस्टेंट BSc हो सिर्फ तो भी चल जाएगा, या फिर 12th पास कर रखी हो साइंस से तो 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका OT में, ICU में। ठीक है। या फिर BSc हो, सिर्फ BSc बोला गया है यहाँ पर। और प्रेफरेंस उन्हीं को दी जाएगी जिनके पास सर्टिफिकेट होगा, डिप्लोमा होगा OT टेक्निक्स का, या फिर जिनके पास एक्सपीरियंस होगा उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। फिर टेक्नीशियन न्यूक्लियर मेडिसिन की BSc इन लाइफ साइंस एंड अदर साइंस प्लस 1 ईयर इन डिप्लोमा इन मेडिकल रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्निक में। ठीक है। और अगर बात करें टेक्नीशियन GR2 डेंटल में, यहाँ पे आपका मेट्रिकुलेशन 10th हो बस खाली, डिप्लोमा सर्टिफिकेट हो आपके पास डेंटल हाइजीन का, और रजिस्टर्ड एज अ डेंटल हाइजीनिस्ट या डेंटल मैकेनिक विद डेंटल काउंसिल। फिर आपका डायलिसिस टेक्नीशियन का BSc होनी चाहिए डायलिसिस टेक्नोलॉजी में, या फिर BSc विद डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी ऑफ 2 ईयर्स का डिप्लोमा और 1 साल का एक्सपीरियंस। फिर आपका मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर मास्टर डिग्री हो सोशल वर्क में फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, और एक्सपीरियंस हो इन द लाइन ऑफ वेलफेयर और हेल्थ एजेंसी। फिर आपकी रिसेप्शनिस्ट की यहाँ पे वैकेंसी डिग्री होनी चाहिए आपके पास, और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए जर्नलिज्म या पब्लिक रिलेशन में। फिर है फार्मासिस्ट की डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी से, और शुड बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948। फिर है लाइब्रेरियन ग्रेड 2 BSc डिग्री हो या फिर डिप्लोमा हो लाइब्रेरी साइंस में, या फिर बैचलर डिग्री हो लाइब्रेरी साइंस में। अब बात करते हैं आपके असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की डिग्री होनी चाहिए प्लस फिजिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, हाइट 170 सेंटीमीटर और चेस्ट 81 सेंटीमीटर, 85 आफ्टर एक्सपेंशन, और हेल्थ फ्री फ्रॉम डिफेक्ट डिफॉर्मिटी डिजीज नहीं होनी चाहिए। बोथ आई शुड बी 6/12 होना चाहिए विदाउट ग्लासेस, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 साल का आपका। फिर आपका कंप्यूटर प्रोग्रामर की, इसमें आपका BE या BTech कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग से, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में। UR OBC EWS की 2000 फीस है प्लस 360 GST 2360 फीस है। SC ST की 1200 प्लस 216 1416 फीस है। यहाँ पे बात करते हैं आपकी बाकी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। एज रिलेक्शन 18 साल से लेकर 40 साल तक है। SC ST OBC को 5 साल का रिलैक्सेशन है, बाकी लोगों को भी रिलैक्सेशन है, वो पढ़ सकते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है www.kgmu.org जॉब, जो कि आपकी लखनऊ UP की यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे आपकी वैकेंसी है। फिर यहाँ पर आपका कॉमन टेस्ट होगा, कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट 2 घंटे का 100 मार्क्स का होगा, जिसमें 60 मार्क्स ऑन सब्जेक्ट रिलेटेड होंगे, 10 जनरल इंग्लिश, 10 जनरल नॉलेज, 10 मार्क्स रीजनिंग, 10 फॉर मैथ्स, 1/3 नेगेटिव रहेगी। 50% क्वालिफाई करना है अनरिजर्व्ड कैटेगरी को, और 45 है SC ST कैंडिडेट को क्वालिफाइंग मार्क्स। और बाकी आप यहाँ पे सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन वगैरह, और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें।